मित्रों, मरने के बाद क्या होता है? क्या सच में दोबारा आत्मा वापस आती है? और मरने से पहले बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं? और क्यों मरने की 13 दिन पर तेरही मनाई जाती है? और मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? और आत्मा का आखिर होता क्या है? क्या आत्मा फिर से नया जन्म लेती है? आज इन सब सवालों के जवाब ढूंढते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इंसान मरने से पहले भूतकाल की सभी बातों को सपने में एक बार जरूर देखता है। यह सब सोचते सोचते ही उसका दिमाग एकदम शांत हो जाता है और उसके दिमाग में सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा पैरों से बाहर निकलना शुरू होती है और मुंह से होते हुए शरीर से पूरी बाहर निकल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे जिसके कर्म होते हैं उसकी आत्मा वैसे ही निकलती है, अर्थात जो व्यक्ति अच्छे काम करेगा उसकी आत्मा बड़ी आराम से बिना तकलीफ के शरीर को छोड़ देती है। लेकिन इसके विपरीत जो भी व्यक्ति बहुत बुरा कर्म करता है उसकी आत्मा बहुत तकलीफों से उसका शरीर छोड़ती है और अंत समय में उसको बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बहुत लोग मरने से पहले बहुत बेचैन और परेशान हो जाते हैं। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है। आत्मा आसानी से शरीर को छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि आत्मा का शरीर से गहरा रिश्ता बन जाता है, इसलिए वह शरीर को छोड़कर के जल्दी जाना नहीं चाहती है। मरने के बाद आत्मा को कुछ देर तक शरीर के पास खड़ी रहती है और उसके घर वाले उसको देख करके रोते चिल्लाते हैं। उस इंसान को यह सब महसूस होता है लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता है। अब बात करते हैं आत्मा के परलोक जाने के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार जिसकी मृत्यु हो जाती है उसको लेने के लिए यमराज जी 2 दूतों को उसे लेने भेजते हैं जो उसकी आत्मा को लेने आते हैं। ये दूत उन लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं जो लोग हमेशा दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं और दूसरों के साथ बुरा करते हैं। ये यमदूत आत्मा को एक नदी में लेकर के जाते हैं जिसे बैतरणी नदी कहते हैं। इस नदी में पानी नहीं होता है बल्कि आग और लावा और खून उबलता रहता है। हर एक आत्मा को इसमें से होकर के जाना पड़ता है। जिस व्यक्ति के जैसे कर्म होते हैं उसकी आत्मा उसी तरह से परलोक जाती है जहां यमराज उसका हिसाब करते हैं और चित्रगुप्त सारा हिसाब एक किताब से उस व्यक्ति के कर्मों का बता देते हैं। चित्रगुप्त के पास हर एक व्यक्ति के कर्मों का हिसाब किताब होता है जो वह यमराज के सामने रखते हैं। भगवान अपने कर्मों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भला इंसान है तो उसकी आत्मा को स्वर्ग मिलता है और यदि कोई व्यक्ति बहुत बुरा इंसान है तो उसको नरक की प्राप्ति होती है। मित्रों, मरने के बाद शरीर को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने वाले के शरीर पर कई सारी नकारात्मक शक्तियों का वास होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए उसको ना दिन में ना रात में किसी भी समय अकेला नहीं छोड़ा जाता है। नकारात्मक शक्तियां उस पर कब्जा करने की कोशिश करती हैं, इसलिए शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब यमदूत आत्मा को दोबारा उसके घर छोड़ने जाते हैं तो आत्मा बहुत ज्यादा ही कमजोर और दुर्बल हो जाती है और उसके अंदर इतनी ताकत नहीं रहती है कि वह दोबारा परलोक जा सके। इसलिए ऐसा माना जाता है कि 10 दिन तक जो आत्मा के लिए पिंडदान करता है, इस प्रकार 13 दिन तक पिंडदान करने से उसकी आत्मा यमलोक जाने के लिए सक्षम बनती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद क्या होता है, कैसे होता है, यह सब इसी पुराण में बताया गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और इस पर
आपका क्या कहना है हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।